हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आपको सम करवा दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन with measure of each exterior angle is 22 डिग्री। क्या बोला गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक रेगुलर पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 हो। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक फिगर ली, ये एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड और एंगल इक्वल हो। ठीक है, कोई भी एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन, जैसे एक रेगुलर पॉलीगन है, बोला क्या गया है कि इसके एक्सटीरियर एंगल यानी ये वाले एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर ये वाले एक्सटीरियर एंगल, क्या अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन उसका एक्सटीरियर एंगल 22 हो सकता है, ये हमें चेक करना है। और क्या ये पॉसिबल है, हमें इसका पता लगाना है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है हमें 22। हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360, यानी कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उनका सम अगर हम करते हैं तो 360 आता है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड निकलने पर हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी। अगर वो नेचुरल नंबर है, यानी पूरा पूरा 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, ऐसे पॉइंट में डेसिमल्स में नहीं होना चाहिए आंसर, जैसे 5.4 2.4। कोई भी जैसे रेगुलर पॉलीगन है, अब इसके कितने साइड है, 1 2 3 4 साइड है। ट्रायंगल में कितनी होती है, 3 साइड होती है। हेक्सागन में 6 साइड होती है। ऐसे ही कभी ऐसा तो नहीं सुना कि 6.5 साइड है, 7.2 साइड है, ऐसा तो नहीं होता। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर वो एक नेचुरल नंबर में आंसर आया तो हम बोलेंगे कि यस इट इज़ पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये कह देंगे कि ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगन नहीं है जिसके एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर 360 एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर क्या है 22। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 360 डिवाइड बाय 22, 1 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 1, इसको 6 पे चलाते हैं, माइनस करेंगे 8 पॉइंट लगा देते हैं 0, फिर ये 3 पे। अब देखो इसका आंसर कितना आया है, 16.3, यानी कि एक प्रॉपर नेचुरल नंबर में हमारा इसका आंसर नहीं आया है। यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। ऐसे ही इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कैन इट बी एन इंटीजर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। इट, जो यहाँ पर इट है वो इस एक्सटीरियर एंगल 22 के लिए बोला गया है कि क्या 22 डिग्री का ही इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। जैसे ऊपर वाले में एक्सटीरियर एंगल पूछा था, वैसे ही अब इसमें पूछा गया है कि क्या कोई भी रेगुलर पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल 22 हो, ऐसा पॉसिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, अब इंटीरियर एंगल के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है हमारी मैथ की बुक में या कहीं पर भी, तो हम इसको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के साथ ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करेंगे। अब एक्सटीरियर एंगल निकालना कैसे है, मान लीजिए ये हमें एक रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये इसका इंटीरियर एंगल है। अब ये पूरी लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री होती है। कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है 22 और हमें ये बाहर वाला एंगल निकालना है। तो मैं क्या करूँगी,
180 डिग्री में से यानी इस पूरी में से अगर मैं इस वाली को माइनस कर दूं तो मेरा बाहर वाला निकल जाएगा। 180 में से 22 को माइनस कर दूं तो ये मेरा बाहर का यानी एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल यहाँ पर है 22। अब इसको माइनस कर देंगे 158। यहाँ पर हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना निकला है 158। अब इसकी नंबर ऑफ साइड निकाल देंगे। अब नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल अभी हमने जो निकाला है 158। अब इनको डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ साइड। अगर ये नंबर ऑफ साइड नेचुरल नंबर में आ रही है, प्रॉपर नेचुरल नंबर में आ रही है जैसे 1 2 3 7 8 9 10, तब तो हम कहेंगे कि यस कोई भी रेगुलर पॉलीगन उसका इंटीरियर एंगल 22 हो सकता है। अगर वो नहीं आ रहा है तो हम ये बोलेंगे कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको डिवाइड करते हैं। ये में भी 2 पे जाएगा, अब इसको सॉल्व कर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा यानी 2 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर आएगा। तो अब यहाँ देखिए ये पूरा पूरा एक नेचुरल नंबर तो नहीं आया, पॉइंट में आंसर आया है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये एक पूरा 5th क्वेश्चन था और जो कि इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको करवाऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। आपको कुछ नहीं समझ आता है आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब माई चैनल।